Hello friends, let's start our Nifty and Bank Nifty weekly analysis and explore potential trading opportunities for the upcoming week. So first, looking at the global scenario, last Friday's market was not very positive. So we might see a gap down opening in both Nifty and Bank Nifty tomorrow. So if you are already holding Nifty position, if you are already holding Nifty position, you can place your stop loss. You can place your stop loss 24,876 or adjust it according to your capital and risk management. Remember, never risk more than 2% of your total capital on any single trade. So निफ्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया लास्ट वीक में और अभी भी निफ्टी स्टील इन बुलिश मोड, बट लास्ट फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट का जो सिनेरियो था उसके बेसिस पर अगर टुमारो यानी मंडे को कोई बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है और इस लेवल को 24,876 को ब्रेक करके एक 15 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज कर देता तो हम लोग निकल जाएंगे स्टॉप लॉस लेके। और अगर कोई समझ लो क्लोजिंग पे एंट्री किया था तो उसको तुरंत निकलना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग हो और थोड़ा सा गैप डाउन, मतलब इस 100-150 पॉइंट का कोई गैप डाउन हो तो निकल जाना चाहिए एज पर आवर रूल और डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। सो अभी क्या करना है, इफ वीकली क्लोजिंग फॉल्स बिलो, हमारा जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन निकल के आएगा वो आएगा इस लेवल पर, दैट मीन्स 24,570। सो if weekly closing falls below 24,580, Nifty can turn bearish in the short term. As long as Nifty stays above 24,580, the bulls are in control and the index can handle the market well. अगर इस लेवल को अगले हफ्ते में निफ्टी अगर होल्ड कर लेता देन व्यू पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज निफ्टी अभी भी वीकली सिनारियो में वेरी पॉजिटिव, नो डाउट। अगर कल कोई नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग होता है और इस लेवल को ब्रीच करता है तभी थोड़ा निफ्टी में प्रेशर आएगा, अदरवाइज निफ्टी इस लेवल को अगर होल्ड कर उसको जानने के लिए हमें 1 डे टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाना पड़ेगा। समझ लो निफ्टी इस लेवल को अगर 25,000 को अपने तरीके से होल्ड कर लेता है क्लोजिंग बेसिस पर, देन निफ्टी स्टिल ऑन बुलिश मोड। तो अगर कल कोई इस तरह का कोई गैप डाउन ओपनिंग होकर क्लोजिंग 25,000 के ऊपर ही रह जाता तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का कोई रेड कैंडल कल अगर मंडे को रेड कैंडल इस तरह का बना लिया और इसका जो क्लोजिंग वो 25,000 के ऊपर ही होता है, देन ट्यूसडे को हम लोग क्या कर सकते हुए कि एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद हम लोग फिर से पोजिशनल बाई निफ्टी में कर सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 25,000 का नीचे होगा उस टाइम में। सो ये है निफ्टी का ओवरऑल सिनारियो। एज लॉन्ग निफ्टी स्टेज अबाउट 24,580, the bulls are in control and the index can handle the market role. Or if Nifty closes above 25,025 on daily candle closing basis, regardless of the candle being red or green, ये green भी हो सकता है, red भी हो सकता है, we can look for long trades either on the next day's 15-minute green candle जो हम अभी डिसाइड कर रहे थे। अगर 15 मिनट का कोई कैंडल यहाँ पर नेक्स्ट डे को अगर क्लोज करता है तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए on a pullback near 25,025. On the bearish side, अगर bearish side में समझ लो निफ्टी क्लोजेस बिलो 24,875, जो हमारा लेवल था ये लेवल 24,875 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है, अगर कल कोई बड़ा कोई रेड कैंडल इसको ब्रीच करके क्लोज करता है, देन
वी कैन लुक फॉर शॉर्ट ट्रेड बेस्ड ऑन 15 मिनट प्राइस एक्शन। अगर समझ लो इस तरह का कोई ये यहाँ पर कल ये इस तरह का कोई ये अगर इस तरह का कोई कैंडल क्लोज करता है कर देता अगर निफ्टी, देन ट्यूसडे को हम क्या कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर। तो अगर एक से ज्यादा लॉट करना है तो एक लॉट हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर। और दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे ट्यूसडे को 15 मिनट का प्राइस एक्शन, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल अगर इस तरह का कोई कैंडल बनाता है दूसरे दिन, देन वी कैन एंटर शॉर्ट पोजीशन हियर। इस तरह का हो सकता है निफ्टी का। अगर 24,875 को निफ्टी अगर ब्रीच करते हैं डेली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पर। सो इफ निफ्टी ब्रेक break 24,875 we can look for short trades based on 15 minute price action। ये प्राइस एक्शन के ऊपर ही हमको डिपेंड करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल तो निफ्टी में कोई भी बियरिश साइन नहीं है। अगर अनसर्टेन कोई न्यूज आता है तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। उस केस में इस तरह का कोई 15 मिनट का प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही हम ट्रेड ले सकते हैं। तो कल क्लोजिंग बेसिस पर हम देखेंगे। तो ये था निफ्टी का वीकली एनालिसिस। नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को हम देखें, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ताकत है बैंक निफ्टी में। अभी भी बियारिश का कोई नाम और निशान भी नहीं है। अगर कल कोई उल्टा सीधा होता है न्यूज के बेस पर वो अलग बात है। सो अगर दो स्टील होल्डिंग पोजीशन जिन लोगों ने बैंक निफ्टी को स्टील होल्ड करके रखा है, इफ बैंक निफ्टी ओपन्स गैप डाउन और फ्लैट इट्स बेटर टू बुक प्रॉफिट। अगर बैंक निफ्टी स्टील बहुत बुलिश है, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग और थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना ही बेहतर रहेगा। सो दैट्स बेटर बुक प्रॉफिट्स, एग्जिट एट ब्रेक इवन और स्मॉल गेन्स एंड वेट नियर द 56,000 का जो लेवल है वहां पर वेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। दैट मीन्स इस लेवल को बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड करते हैं क्लोजिंग बेसिस पर वो हमको देखना चाहिए। So those still holding position, if bank nifty opens gap down or flat, it's better to book profits, exit at break even or small gains and wait near 56,000 level for a daily candle close। और वीकली बेसिस अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगा के देखें, ये आ गया बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर वीकली बेसिस बैंक निफ्टी रिमेन बुलिश एज लॉन्ग इट डज नॉट क्लोज बिलो 54,750। दैट मीन्स इस लेवल को हमें वॉच करना पड़ेगा। ये जो लेवल है, जब तक इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 54,750 के ऊपर, तब तक बैंक निफ्टी में कोई बियरिश ट्रेड और बियरिश सिग्नल नहीं ऑन वीकली बेसिस व्हिच एक्ट एज ए मेजर सपोर्ट जोन। ये जो एरिया है ये है एक मेजर सपोर्ट के एरिया, सपोर्ट के जोन के हिसाब से बैंक निफ्टी में काम करेगा 54,750। सो बाय जोन, तो बैंक निफ्टी में अभी भी कोई बियरिश ट्रेड लेने का पोजिशनल बेसिस पे दरकार नहीं है। अगर कोई डिप्स मिलता है तो बाई करना बेहतर रहेगा। सो बाई जोन निकल के आ रहा है, इसलिए हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। फर्स्ट बाई जोन निकल के आ रहा है 56,000। अगर बैंक निफ्टी कल इस तरह का 56,000 दैट मीन्स इस एरिया में, अगर इस एरिया में कल बैंक निफ्टी ने कोई रेड कैंडल इस तरह का बनाता है, देन वी कैन बाय बैंक निफ्टी दूसरे दिन नेक्स्ट डे ऑन 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पर। और हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा उस केस में। ये 56,000 का जो एरिया रहेगा, अगर इस तरह का कोई कैंडल बनाता है तब तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बाय जोन जो निकल के आ रहा है वो है ये लेवल 55,000 ये लेवल। नेक्स्ट जो बैंक निफ्टी का प्राइमरी बाई जोन रहेगा वो रहेगा 55,600 के करीब। और उसके बाद ये लेवल आ जाएगा 55,000। सो अगर बैंक निफ्टी
कल कोई रेड कैंडल बना के 56,000 के ऊपर क्लोज देता है, then we can buy next day after 15-minute green candle closing and the stop loss in that case 55,000 56,000 के नीचे ही रहेगा। दूसरी बात, अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आता है देन वी कैन बाय, यहाँ पर भी प्राइस एक्शन हमको देखना पड़ेगा 55,600 और आफ्टर दैट 55,000 ये लेवल आएगा। मगर अगर 54,700 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो देन फॉल बहुत बड़ा हो सकता है बैंक निफ्टी। तो वॉच 56,000, 55,600, देन 55,000। bearish scenario तब आएगा जब बैंक निफ्टी will turn bearish only if the daily candle close below 54,700। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ने एक डेली कैंडल क्लोज करता है इस तरह का, देन सिनारियो जो होगा वो bearish के मोड पर ही होगा, मगर तब तक बैंक निफ्टी स्टिल ऑन बुलिश कोर्स। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एंड कन्फर्मेशन, नॉट इमोशन। Maintain stop loss and capital risk. Never risk more than 2% per trade. Key levels to watch: Nifty 20, हाँ 24,580 weekly basis for support, 24,875 short trigger, 25,025 long trigger। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में 54,750 strong support, 54,700 bearish trigger, 55,600 and 55,000 and 56,000 buy zones निकल के आ रहा है। That's all for this week Nifty and Bank Nifty analysis. Plan your trades, stay disciplined, and always respect your risk management rule. Thank you.